वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास का चैप्टर है फ्रैक्शन, और जिसकी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी आप देख सकते हो और जो कि अपडेट हो चुकी है। ठीक है, और अभी हम करेंगे इसकी रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन इन द सेंस हर टाइप के सम की एक रिवीजन एक्सरसाइज मैंने बनाई है उसको। इसमें हम मेंशन कर देती हूँ मैं रिवीजन एक्सरसाइज। फर्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। लाइक फर्स्ट है मेरे पास नंबर इम 17/4, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो 17 को अगर हमने 4 से डिवाइड करना है तो 4 4 ज़ा 16 और 1 इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आ गया। उसके बाद इसको लिखना मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का वे 17/4 इज इक्वल टू, नीचे जो 4 है डिवाइज़र जो है वो एज सच रहेगा 4, और ये क्यूटेंट यहाँ पर आता है। क्यूटेंट क्या है 4 एंड 1 इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। तो इन दिस वे you can write a improper fraction into a mixed fraction. सेकेंड नंबर है 11/3। 11 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9। 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 इज़ द रिमाइंडर एंड 3 इज़ द क्यूटेंट। तो 11/3 जो है वो क्या बन गया, 3 तो 3 हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्यूटेंट क्या है 3 और रिमाइंडर क्या है 2। सो दिस इज रिटन एज 3 × 2/3। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड इसी तरह का एक दो सम्स और करते हैं। 27/5। 27 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25। 27 में से 25 माइनस करेंगे 2। दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्यूटेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, 27/5 को हमने कैसे लिखना है, इट इज़ 5 इज़ द रिमाइंडर, सॉरी डिवाइज़र वो एज सच, क्यूटेंट इज़ 5 एंड रिमाइंडर इज़ 2। इन दिस वे वी कैन राइट। सो नेक्स्ट है लास्ट सम 7/3। 7/3 को कैसे करेंगे, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 1 इज़ द रिमाइंडर और 2 इज़ द क्यूटेंट। सो 7/3 इज़ 3 एज सच, 2 इज़ द क्यूटेंट एंड 1 इज़ द रिमाइंडर। सो दिस इज। नेक्स्ट हम करेंगे सम्स जिसमें हमने मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन होगा उसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो सेकेंड टाइप ऑफ सम है जो हम करने वाले हैं, एक्सप्रेस द मिक्स्ड फ्रैक्शन into improper fraction. सो दिस इज, जिसे फर्स्ट है हमारे पास 2 × 3/4। तो ये क्या बन जाएगा, हमने क्या करना है 2 × 4 + 3, ये बन जाएगा 2 × 4 + 3। ओवर में जो 4 है वो एज सच रहेगा, डिवाइज़र है जो वो डिवाइज़र ही रहेगा। 2 4 ज़ा 8, 8 + 3 over 4, 8 + 3 कितना होता है 11, 11/4। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पार्ट विच इज़ 7 × 1/9। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइज़र जो 9 है वो एज सच रहेगा, उसमें नो चेंज। 7 × 9 + 1, 7 9 ज़ा 63 + 1/9। 63 + 1 is 64/9। थर्ड दैट इज़ 5 × 3/7। 5 तो पहले सबसे पहले डिवाइज़र को एज सच 5 × 7 + 3, 7 5 ज़ा 35 + 3/7। 35 + 3 is 38/7। दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट हम सम कर रहे हैं जो कि है हमारा फाइंड 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3। तो अब इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शंस जो फाइंड करनी है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना इस रिवीजन एक्सरसाइज को देखने से पहले, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें इन ब्रीफ की हुई हैं कि इक्वलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं, जो कि सेम होते हैं एज मतलब जो अभी हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे वो सेम होंगे 2/3 के, या तो वो उसके मल्टीपल होंगे या उसके डिविजर्स होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2/3 को अगर हम 1/1 से मल्टीप्लाई करते देर इज़ नो चेंज, क्योंकि मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ जाएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे 2/2 से। दोनों को सेम नंबर 2/2 से मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। उसके बाद है 2/3 को अगर 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 2/3 को अगर 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। 2/3 को अगर हम 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। 2/3 को अगर 6/6 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। सो 1 2 3 4 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ गई। सो वी कैन राइट 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 एंड 12/18। ये सारी टर्म्स को मैंने लिखा आर 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। ये क्या है? 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3 है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है, एस क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन of 2/5 with न्यूमिनेटर 6। मतलब हमने क्या करना है, 2/5 की इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिसका न्यूमिनेटर 6 हो। तो हमने क्या करना है, 2/5। अब इसका अगर हमने न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाली टर्म 6, डिनोमिनेटर अभी हमें पता नहीं है, तो 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट 6, दैट इज नंबर 3। और सिर्फ नोमिनेटर से बात नहीं बनेगी, हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट बिकम्स 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। सो दिस इज़ द आंसर। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई भी नंबर है, लाइक हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 2/5, उसको हमने इस तरह की इक्वलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है कि उसका नोमिनेटर हमारा 6 बन जाए। पहले मैंने लिखा ही ऐसे कि 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 6 आना चाहिए। तो वो क्या नंबर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके वी गेट 6, दैट इज़ 3। एज यू नो 2 3 ज़ा 6। तो वो 5 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एज नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 ज़ा 15। सो द नेक्स्ट सम इज फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन of 15/35 with denominator 7। हमने एक ऐसा लिखना है, 15/35 को ऐसे बनाना है कि वो डिनोमिनेटर 7 हो जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 15/35, तो इधर हमें डिनोमिनेटर में 7 चाहिए। मतलब 35 से अगर हमने बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किस नंबर से 35 को किस नंबर से डिवाइड करें सो दैट वी गेट 7, दैट इज़ नंबर 5। तो नोमिनेटर में भी यही चीज़ करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को 5 से डिवाइड किया, देन वी गेट 3। 3/7 इज द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 with denominator 7। So the next sum is, नेक्स्ट हम कर रहे हैं फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद डिनोमिनेटर 63। मतलब 2/9 को हमने
63 डिनोमिनेटर में बनाना है, तो स्मॉल नंबर टू बिगर नंबर जाना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट 63 इज 7 over 7, 9 7s are 63, 2 7s are 14. So this is the answer where we get denominator 63 by multiplying the 2 by 9 in with 7, और फिर so that नोमिनेटर को भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 7s are 14. So the next sum is हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन फाइंड करनी है। किसी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, लाइक मैं कह रही हूँ हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36 over 24। 36 और 24 की हमने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। देखो दोनों नंबर को तो 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने हाईएस्ट ढूंढना होता है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 36 और 24 का हाईएस्ट नंबर, पहले हमने दोनों नंबर्स को इकट्ठे कंबाइन में जैसे एलसीएम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को एचसीएफ बोला जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हुए, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और दोनों को फिर से 2 से किया, 2 9s are 18, 2 6 are 12। अब ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड होंगे, 3 से, 3 3s are 9, 3 2s are 6। अब ये कॉमनली किसी नंबर पे नहीं डिवाइड होते, 3 और 2 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें कॉमनली डिवाइड हो। सो द एचसीएफ क्या हो गया, 2 into 2 into 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, मतलब 12 is the highest common factor of 36 and 24. So we have to multiply numerator and denominator with the number 12. तो 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करती हूँ then we get 3, और 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगी देन वी गेट 2। सो द आंसर इज 3 over 2। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं हम, लाइक क्वेश्चन है हमारे पास, इज 49 over 64 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो हमें ये बताना है कि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, अगर है तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर नहीं है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जिसमें क्या है 49 over 64। मैं पहले इनका एचसीएफ फाइंड करने का ट्राई करूँगी, ये सम यहाँ पे ऐसे। अब 49 और 64 दोनों को चेक करेंगे तो कोई नंबर है, चेक कीजिए, देखिए 2 पे तो दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, एक ऑड है एक इवन है। 3 पे अगर मैं चेक करती हूँ तो 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। 4 पे दोनों नंबर्स नहीं डिवाइड हो सकते, 5 पे दोनों नंबर्स नहीं डिवाइड हो सकते, 6 पे नहीं हो सकते, 7 पे 49 डिवाइड होता है बट 64 नहीं होता, 8 पे 64 होता है 49 नहीं होता, और 9 पे भी ये चीज़ नहीं पॉसिबल। तो ये नंबर्स मुझे नहीं लगता किसी भी सिंगल नंबर पे दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं। तो ये नंबर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि हम इसको सिर्फ नंबर 1 से ही दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, अदर देन नथिंग। कोई नंबर नहीं है जिसको हम इन दोनों को डिवाइड कर सके। सो वी कैन राइट yes 49 over 64 is in its simplest form। ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो ये हमें पता चल गया सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें पता चल गया। तो अब हम करेंगे
नेक्स्ट हम कर रहे हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम क्या करते होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन आता है, मतलब हमें पता होना चाहिए कौन सा नंबर लेस देन है कौन सा ग्रेटर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दो सिचुएशंस दी हैं, एक है 4/5 और 5/6 में हमने कंपैरिजन करना है, एक बार हमने 5/6 और 13/15 में कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के कई वेज हैं, लेकिन जो मैं वे कर रही हूँ मैं आपको वही क्लियर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है वो वाला मेथड आपको प्रीवियस क्लासेस में भी था और आने वाली क्लासेस में भी होगा। और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को इक्वल करके आते हैं, वो भी गलत नहीं है, आप उनको भी सीख सकते हो, लेकिन मैं अपना वे सिखा रही हूँ। मैंने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 5 से, तो ये क्या हो गया, 4 6 24, 5 को 5 से किया 25। तो ग्रेटर नंबर दोनों में से क्या है, 25। अगर 25 ग्रेटर नंबर है तो 4/5 और 5/6 में से भी 5/6 ग्रेटर होगा। बस ये ध्यान रखना है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा, नोमिनेटर के साथ चलना है, और इधर के नोमिनेटर को इधर के डिनोमिनेटर से। ये चीज़ अगर उल्टा कर दिया तो ये गलत भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 को 15 से और 13 को 6 से। 5 15 75 और 6 3 18 एंड इट इज़ 78। 75 और 78 में से कंपैरिजन करेंगे तो 78 इज़ ग्रेटर, सो दैट 13/15 इज़ ऑल्सो ग्रेटर। दिस इज़ द वे हाउ कैन वी कंपेयर द फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, जैसे 3/4 फ्रॉम 5/6। तो क्या करना है, पहले फ्रॉम वाली टर्म पहले आएगी, 5/6 माइनस 3/4। तो माइनस करना है हमने, 6 और 4 को हमने एलसीएम ले लेना है। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 6, 2 2 4, और ये दोनों नंबर्स और कॉमन नंबर पे कोई नहीं डिवाइड होते, तो एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 × 3 × 2, 2 3 6, 6 2 12। तो हमने क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 5/6 से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट डिनोमिनेटर इज 12। डिनोमिनेटर को 12 करना मतलब 2/2 से मल्टीप्लाई, 10/12। 3/4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट डिनोमिनेटर इज 12, दैट मीन्स 3/3, 9/12। तो 5/6 से क्या बन गया हमारा, 10/12, और 3/4 से क्या बन गया, 9/12। तो दोनों में से डिनोमिनेटर सेम है, 10 - 9 इज 1/12। दिस इज द वे हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। नेक्स्ट हम करेंगे एडिशन। एडिशन ऑफ एड 2/5 टू 1/3। 2/5 में हमने 1/3 ऐड करना है। फर्स्टली 5 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का कॉमन कोई भी मल्टीपल या डिवाइज़र नहीं है, सो इट इज़ मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड इन दिस सेंस 5 × 3 इज़ 15। 15 जो है हमारा ओवर में आएगा, तो हमें 2/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वी गेट डिनोमिनेटर इज 15, 3/3 से। 5 3 15, 2 3 6। 1/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर इज 15, 5/5 से। सो इट इज़ बिकम 6/15 प्लस 1/15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/15 प्लस 5/15। तो एलसीएम हमारा 15 और ऊपर की टर्म्स हमने 6 + 5, 11/15 इज़ द वे हाउ वी कैन ऐड। अब हमें कई बार मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई टर्म दी होती है, लाइक मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कि ऐड करना है हमने 2 × 4/5 एंड 3 × 5/6। 2 × 4/5, 2 5 10, 10 + 4 इज़ 14/5। ऐड करना है हमने 14/5 को, 6 3 18, 18 + 5 इज़ 23/6। अब इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करके, मतलब ये हमारी टर्म जो है अनलाइक फ्रैक्शन में, इसको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके उसके बाद हम इसका एडिशन करेंगे। तो 6 और 5 का हमारे पास एलसीएम आएगा क्या,
कोई कॉमन मल्टीपल डिवाइज़र नहीं है, तो एलसीएम इज 6 इंटू 5 दैट इज़ 30। तो 14/5 को अगर मैं 30 बनाना चाहूँ तो 6/6 से मल्टीप्लाई करूँगी, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई किया 84, और उसके बाद 23/6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/5 से, दैट मीन्स 6 5 30, और 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 5 3 15 एंड 5 2 10 एंड 11। ये आ गई हमारी लाइक फ्रैक्शंस। तो अब हम इन दोनों का एडिशन करना है। 14/5 से हमारा बना 84/30, और 23/6 से हमारी बनी टर्म 115/30। सो द एलसीएम इज 30, 84 प्लस 115। तो आप इसका एडिशन कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। और ये चैप्टर यहाँ पे इसकी रिवीजन एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है, और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। बाय।